Hello, students. So, the topic today is ECG. This is a topic from class 11th textbook from the chapter Body Fluids and Circulation. So, we will discuss this today. We will discuss what exactly is ECG, and there are these two terms, that is electrocardiograph and electrocardiogram. This is a slight bit confusing, so I will try to resolve this confusion as well. And we will also discuss how a standard ECG looks like, and how can we interpret the different waveforms that are present in a ECG. Alright, so we will try to answer all these questions one by one. So let us start. So we will first discuss what does ECG stand for. So ECG is electrocardiogram. So if we talk about what is electrocardiogram, it is a graphical representation. It is a graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle. So this topic, cardiac cycle, this we have already discussed in a previous video. So now we will start with understanding what is the difference between the term electrocardiogram and electrocardiograph. Okay, so let us see. We have these two terms, electrocardiogram and electrocardiograph. So we have already seen in the definition itself that electrocardiogram is the graphical representation of the electrical activity of the heart. तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन विच मॉनिटर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये थोड़ा सा उल्टा है। अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास में ये ग्राम है, अगर हम ग्राम देखें तो ग्राम क्या है? ग्राम इज ग्राफ, मतलब कि ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जबकि अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज मशीन। तो हमने यहाँ पर ग्राम, वैसे ग्राम मीन्स हम देखें ग्राम का मतलब होता है मशीन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जो ग्राफ है वो क्या है एक्चुअल में? दैट इज मशीन। सो दिस इज द मशीन विच मॉनिटर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर हम ग्राम की बात करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करें कि हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ईसीजी हम किस तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट किसी भी पर्सन की मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस सी। हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी। मतलब कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल का ईसीजी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो स्टैंडर्ड ईसीजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स यूज करते हैं। वी यूज 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, जिसमें हम क्या करते हैं, वी सी 1 ऑन ईच रिस्ट एंड 1 ऑन लेफ्ट एंकल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। सी, हम क्या कर रहे हैं, ईच रिस्ट पर हम क्या लगा रहे हैं? एक एक लीड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लीड ऑन ईच रिस्ट। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट एंकल पर भी एक लीड कनेक्ट कर रहे हैं। और इस पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, मशीन के साथ में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के साथ में हम इस पर्सन को अटैच कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, ईसीजी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनता है, सी, यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रायंगल बन जाता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल लाइक दिस। और यहाँ पर सेंटर में क्या आ जाता है, ट्रायंगल के हार्ट। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया। एक तरह से हम यहाँ पर 3 लीड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि यहाँ पर ये हम एक क्लोज सर्किट बना पाए लाइक दिस, ताकि हम क्या कर सकें, आसानी से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेजर कर पाए। सो दिस इज हाउ
हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड ईसीजी को कैलकुलेट करते हैं किसी पर्सन के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें नेक्स्ट कि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड ईसीजी है वो किस तरह का ग्राफ दिखता है हमें, ठीक है, तो हम वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ डज अ स्टैंडर्ड ईसीजी लुक्स लाइक। सी, हम क्या करते हैं जब हमें स्टैंडर्ड ईसीजी निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन if we want to find out a detailed evaluation of the heart's function, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम मल्टीपल लीड्स यूज करते हैं जो कि पेशेंट के चेस्ट रीजन में अटैच की जाती हैं और उससे हमें क्या पता चलता है इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट्स एक्टिविटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी की क्योंकि वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। तो हम यहाँ पर देखें, हम हर एक पीक को एक अल्फाबेट से डेजिग्नेट करते हैं। दिस इज पी, ये क्या है हमारे पास में, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यू आर एस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इज टी वेव। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो भी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम यहाँ पर पी वेव की बात करें, पी वेव represents depolarization of both the atria simultaneously, ठीक है। and this depolarization of atria will finally lead to contraction, जिसको हम सिस्टोल भी बोलते हैं, contraction of atria। नेक्स्ट अगर हम बात करें QRS कॉम्प्लेक्स की, so QRS complex represents depolarization of both the ventricles simultaneously, which will ultimately lead to contraction or systole of both the ventricles। नेक्स्ट हम बात करेंगे टी वेव की। दिस represents the repolarization of ventricles, which will finally lead to the relaxation or diastole of both ventricles, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पी वेव पी वेव कब बनती है, पी वेव बनती है जब हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। डीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन तब होता है जब हमारे पास में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है एट्रिया की मसल्स के अंदर। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, उसके बाद में क्या होता है, सी कॉन्ट्रेक्शन और डीपोलराइजेशन सेम चीजें नहीं है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया पहले होता है एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक है। पहले क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा, उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। सेम वे यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा, मतलब कि सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा वेंट्रिकल्स की मसल्स के अंदर एंड दैट विल लीड टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स। एंड टी वेव में भी क्या होगा, टी वेव रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है जो कि अल्टीमेटली दिस लीड्स टू रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है, मतलब कि पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाता है वेंट्रिकल्स की मसल्स से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स हमने देखा है यहाँ पर, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स सिस्टोल, राइट, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स कब तक चलता है, हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है, दैट इज द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स कब तक चलता है, टिल द एंड ऑफ टी वेव, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड ईसीजी देखा। अब ये तो ईसीजी उस पर्सन के लिए, हम देखो जब एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है तो उसका अगर हम ईसीजी देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। लेकिन अगर तो क्या है, किसी इंडिविजुअल के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मैलिटी है, तो हमारे पास में वो एबनॉर्मैलिटी क्या होती है, वो इस ईसीजी के अंदर भी दिखाई देती है, ठीक है। तो हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज। सो लेट अस सी एबनॉर्मैलिटीज और डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड और द नॉर्मल ईसीजी। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला सी, यहाँ पर क्या होता है, ये तो हमारे पास में पी वेव हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाता है, मतलब पी वेव तो जो हमारे पास होती है वो बिल्कुल सही बनती है, लेकिन जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एस टी पार्ट जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर डिप्रेस हो चुका है।
So the ST part is depressed. ST पार्ट यहाँ पर डिप्रेस हो गया, और उसी के साथ हमारे पास में और क्या हुआ, टी वेव इज फ्लैट। टी वेव यहाँ पर कैसी हो चुकी, टी वेव इज फ्लैट। ये हमें कब देखने को मिलता है, तो ये एक कंडीशन होती है दैट इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया में ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन ही कैरी कर रहा है ना, इज रिड्यूस्ड टू द कार्डियक मसल। यहाँ पर जो हार्ट की मसल को ब्लड मिल रहा होता है, वो ब्लड क्या हो जाता है, वो ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है, इससे क्या होती है, बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलती है मसल्स को, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड अगर हम केस यहाँ पर देखें, सेकेंड इज यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर भी क्या है, पी वेव बिल्कुल सही बनी है, बट अगर हम यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में देखें तो यहाँ पर एस टी पार्ट जो है दैट इज एलिवेटेड, एस टी इज एलिवेटेड। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज जब हमारी हार्ट की मसल क्या है, डेड हो गई है, मतलब उसके पास अब कोई भी ऑक्सीजन या फिर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल है वो क्या हो गई है, डेड हो गई है। तो उस केस में हमारे पास में क्या होता है, जो एस टी होता है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है। सो दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड ईसीजी। तो ये हमने देखा, और इसी के साथ अगर हम बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड ईसीजी में यहाँ पर देखें, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है दिस, इसको देखकर हम क्या बता सकते हैं, इसको देखकर हम बता सकते हैं हार्ट बीट रेट। तो अगर किसी भी पर्सन का हम ईसीजी देखते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर लेंगे, कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं 1 मिनट के अंदर, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, पर्सन का हार्ट रेट पता चल जाएगा। ठीक है, जिसको हम पल्स भी बोल सकते हैं। ऑलराइट। तो जितने भी हेल्दी इंडिविजुअल हैं उनका जो ईसीजी है वो रफली सेम ही शेप होता है, ये जो शेप हमने बनाया हुआ है यही शेप होता है सबका। लेकिन अगर इस शेप से हमें कोई भी डेविएशन देखने को मिलती है, जो कि हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड केस में देखा है, तो वो क्या बताता, वो बताता कि इस पर्सन के हार्ट में क्या है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखें, हैंस दिस ईसीजी इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है। तो ये हमने देखा, एंड इसी के साथ हमारा क्या होता है, ईसीजी ये जो टॉपिक है ये डन हो जाता है, एंड वी विल डिस्कस सम मोर important topics in the upcoming videos. So yes, that is all.